लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या? छटाक पर खुशी। लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। जैसे सूरज का रिश्ता रोशनी के साथ होता है, फूलों का रिश्ता खुशबू के साथ होता है, बादलों का रिश्ता बारिश के साथ होता है, ठीक वैसे ही कुछ हमारा रिश्ता यानी कि छटाक भर खुशी का रिश्ता हमारे दर्शक आपके साथ भी बन गया है। इसलिए मैं श्रुति पनवर हाजिर हूँ आपके लिए लेकर आपका चहेता कार्यक्रम जिसका नाम है छटाक भर खुशी में तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। अरे सुनिए तो, अरे 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 इस गरीब की मदद कर दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार श्रुति जी। अरे सुनिए तो, एक खाली हमारा जीवन सफल हो जाएगा, बस एक खाली हमारी मदद कर दीजिए आप। आई एम सॉरी फेमस लाल जी, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे भगवान जी के तो हम रोज पूजा करता हूँ, वो नाराज नहीं होंगे, चिंता मत करिए आप। ओफो फेमस लाल जी, मैं उन भगवान जी की बात नहीं कर रही, आपके पिताश्री की बात कर रही हूँ। बस बस एक मिनट, पहले ये बताओ कि आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब मैडम जी आप ही समझाइए इनको। हाँ। आजकल डिजिटली दुनिया हो गया है। हाँ। और डिजिटल दीदी है, तो हम इनसे कह रहे हैं कि हमारा स्वयंवर डिजिटली अनाउंस कर दीजिए ना। हाँ? हाँ। दीदी तो कर दीजिए ना। हाँ। श्रुति जी अब मैं क्या बताऊं, इनके पिताजी की इच्छा थी कि ये अपनी शादी के लिए कन्या खुद ढूंढें, लेकिन ये तो जिद पर पड़ गए हैं कि ये जनाब स्वयंवर खुद के लिए रचाएंगे। ऊपर से इनके पास अभी तक डिजिटल फ़ोन तक नहीं जिस पर मैं इनकी प्रोफाइल बना सकूं और अपलोड कर सकूं ताकि लोग इन्हें पसंद नापसंद कर सकें। अब फेमस लाल जी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अरे जब तक लोग आपको देखेंगे नहीं तब तक स्वयंवर में कैसे आएंगे? मैडम जी ये तो इनको समझा रहा हूँ कि एक खाली आप डिजिटली सबको बता दीजिए बस कि फेमस लाल अपना स्वयंवर करना चाहते हैं। देखिएगा कितना फोन आता है हमको फिर। अरे फेमस लाल नाम ही काफी है। अब दीदी जब ये इतना जिद कर ही रहे हैं तो कर ही दीजिए आप। धन्यवाद मैडम जी। ठीक है, तथास्तु। फोन आ रहा है हमारी। उठाइए। हेलो, फेमस लाल बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। आप कौन? आपसे हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप हमको भूल करके स्वयंवर रचा रहे हैं। अरे लवली। हाँ। हेलो, ए लवली, अरे सुनो तो। हेलो, फोन कट। अरे क्या हुआ फेमस लाल जी, और ये लवली कौन है? अरे मैडम जी लवली है, हम जेकरा से बहुत प्यार करता हूँ, गुस्सा हो गई हमसे। वो आपसे गुस्सा क्यों हो गई फेमस लाल जी? क्या बताएं, अब वो हमरा से शादी करना चाहती है, और सच बताएं तो हम भी करना चाहते हैं ओकरा से शादी। अरे करना चाहते हैं तो फिर आप स्वयंवर क्यों रचा रहे हैं? अरे वो तो कल लड़ाई हो गई थी तो एक हाथ गुस्सा में कर रहे थे हम सब। लड़ाई किस बात पे? बहुत लंबी कहानी है मैडम जी। कितने किलोमीटर लंबी कहानी है? अब सुनिए, देखिए आपको पता चल जाएगा। हम शादी का रिश्ता लेकर ना लवली के घर गए थे। अब ओकरे बाबूजी ने एगो शर्त रख दिया हमारे सामने। क्या? कि जेकरा को रिश्ता करना है लवली से, हाँ? ओकरा को आंगन के बीच में लगा वो खंबा पे बिना सहारे के चढ़ना है। अब मैडम जी एक बात बताइए, हम तो फेमस होने के चक्कर में आज तक पेड़ नहीं चढ़े हैं, तो ये खंबा कहाँ से चढ़ेंगे भाई? यही कारण मैडम जी हमारा शादी नहीं हो पा रहा है लवली के साथ। बस इतनी सी बात है? अरे आपको इतनी सी बात लगती है? अरे हमारा प्राण है लवली, प्यार करते हैं ओकरा से हम बहुत ज्यादा।
वैसे फेमस लाल जी, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे आपका काम बन सकता है। जलेबी और चूस चूस? मतलब इनका मतलब है कि नेकी और पूछ पूछ। वही है मैडम। ओह, तो ये मतलब है। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। फेमस लाल जी, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपने उनके लिए कोई गाना गाए हैं, या फिर आपके अंदर कोई गुण है, या फिर आप कोई गीत जानते हैं? अरे हमारे अंदर बहुत गुण है मैडम जी। क्या गुण है आपके अंदर? अरे हमको बहुत सारा देशभक्ति गीत आता है। अच्छा, एक तो गाना है। हाँ, आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। बटोहिया। बटोहिया? जी। कमाल की बात है, तो फिर सुनाइए हमको और हमारे किसान बहन भाइयों को। जी जी। चलिए। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरा प्राण बसै हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेर रामा हिमा को तवलवा से, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। सुंदरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरा प्राण बसै हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेर रामा हिमा को तवलवा को, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया, अरे सुंदर सुभूमि भैया। वाह वाह, क्या बात है फेमस लाल जी, क्या बात है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि बटोहिया का मतलब क्या है? हम जानना चाहते हैं और हमारे किसान बहन भाई भी जानना चाहते हैं। जी मैडम जी। मैडम जी, बटोहिया का मतलब होता है मुसाफिर या राही। इसको लिखने वाले महान विभूति स्वर्गीय रघुवीर नारायण जी थे, जिनका जन्म बिहार के सारण जिले के दहियावा गांव में हुआ था मैडम जी। हाँ, और मैडम जी पता है आपको, इस गाने को वंदे मातरम के बराबर सम्मान दिया जाता है। अरे वाह, हाँ, क्या बात है। और जन जन में गाया जाता है इस गाने को। और इसकी जो धुन है ना मैडम जी, ओकरा को एक लोकगीत की धुन पे बनाया गया है। बहुत सुंदर। तो ये है मैडम जी। वेरी गुड फेमस लाल जी। हमारा मन तो कर रहा है कि कहें लवली लवली। कहाँ है मैडम जी? अरे आपकी लवली नहीं, मतलब कि गीत जो है वो बहुत ही अच्छा गाया आपने। कहाँ मैडम जी, आप भी मजाक उड़ा रही हैं हमारा। नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा। अरे आपको बताइए ना जानकारी के बारे में हमें। फेमस लाल जी, पहले आप थोड़ी सांस तो ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेहतर आपके लिए क्या है। ये ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं ब्रेक। क्यों फेमस लाल जी, ले लें? तो चलिए फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैडम जी, हम चाहते हैं ना कि हमारा स्वागत लवली के घर वाला करें। ये जो फूल फेंक फेंक अरे आप कोनो उपाय दीजिए ना हमको, बताइए कुछ। बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। ओहो फेमस लाल जी, सब्र कीजिए ना, सब्र का फल मीठा होता है।
अच्छा ठीक है मैडम जी। फेमस लाल जी, हाँ? आपको खंबे पे चढ़ना सीखना है। झाड़ पे चढ़ना तो आप पहले ही सीख चुके हैं। ये आप हमारी बड़ाई कर रही हैं कि बुराई? वैसे आपको क्या लगा मैं आपको सिखाऊंगी खंबे पे चढ़ना? हाँ और क्या? जी नहीं, ये बच्चे सिखाएंगे आपको मलखम। तो चलिए देखिए। मलखम एक पारंपरिक खेल है जिसका आरंभ भारतीय उपमहाद्वीप से होता है। इसमें एक जिम्नास्ट एक स्थिर या लटकते लकड़ी के खंबे, बेत या रस्सी के साथ संगीत कार्यक्रम में हवाई योग मुद्राएं करते हुए करतब दिखाता है। मलखम नाम का अर्थ मल से है, जिसका अर्थ है पहलवान, और खम्ब जिसका अर्थ है एक ध्रुव या पोल। इसे साधारण भाषा में कुश्ती पोल कह सकते हैं, क्योंकि खंबे पे चढ़ा खिलाड़ी कुश्ती की तरह का दांव पेच खंबे से करता है। मलखम पोल आमतौर पर शीशम से बनाया जाता है। इसे अरंडी के तेल से पॉलिश किया जाता है। मलखम के 3 लोकप्रिय संस्करणों का अभ्यास शीशम के डंडे, बेत या रस्सी का उपयोग करके किया जाता है। योग और यौगिक अभ्यास जैसे कई कलाओं का अस्तित्व पूरी तरह से गुरु और उनके शिष्यों पर निर्भर था। गुरु अपने शिष्य को कला को जीवित रखने के लिए सिखाते हैं। मलखम इस भारतीय पारंपरिक संस्कृति और अगली पीढ़ी के लिए इसे पारित करने के अभ्यास के लिए है। मलखम में वर्तमान में 5वीं पीढ़ी इस ध्वज को आगे बढ़ा रही है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अगर इतिहास में देखें तो श्री टेकजामल इसके पहले कलाकार थे जिन्होंने मलखम को विदेशियों या यूं कहें तो पुणे के ब्रिटिश रेसिडेंट सर एल्फिंस्टन के सामने प्रदर्शित किया था। इसके अलावा श्री टेकजामल को वडोदरा के राजा को मलखम के प्रशिक्षक के रूप में जाना गया है। इसीलिए सर जुम्मा दादा भी राजा के साथ प्रशिक्षण करके उनके प्रिय छात्र बन गए। इस जुम्मा दादा ने केवल मलखम की ही नहीं बल्कि कई भारतीय संस्कृतियों और भारतीय सेना के आदेशों की आधिकारिक रूपरेखा को भी चित्रित करते हुए इतिहास रचा। मैं नासिक में यशवंत वैन स्कूल में मलखम सिखाता हूँ, फ्राउशी एकेडमी में मलखम सिखाता हूँ, और मैं ऑल इंडिया मलखम में जो मैचेस हुआ उसमें भी मैंने का कोचिंग किया है। उसमें एरियल विटनी नाम की यूएसए की लड़की को भी ट्रेनिंग दिया है मलखम का। और मलखम की शुरुआत नासिक में 1700 की गढ़ में हुई। मलखम की शुरुआत यशवंत वैन स्कूल में 101 साल हो गए यशवंत वैन स्कूल को, और मलखम की शुरुआत नासिक में 1700 की गढ़ वनी में हुआ। और जिन्होंने शुरुआत की उनका नाम कैलासवासी बाळंभट्ट दादा देवधर, इन्होंने मलखम की शुरुआत की है। और वो कैलासवासी बाळंभट्ट दादा वो भी नासिक के निफाड़ के नज़दीक कोठुरे गांव के है। ये नासिक में ही मलखम का पूरा है। मलखम जन्म नासिक में हुआ है। मलखम एक 200 साल पुराना मलखम है, और मलखम अभी उसमें लेटेस्ट न्यू में यानी मलखम में का लड़कियां भी पोल मलखम करने लगी। अभी एक भारतीय खेल है मलखम, और वो अभी वर्ल्ड में पूरा चैंपियनशिप हो गया है। तो अभी वर्ल्ड में भी मलखम जा रहा है। 15 देश में मलखम हो रहा है। उसका स्कूल कंपटीशन होता है, उसके मैचेस होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से छत्रपति पुरस्कार दिया जाता है, दादोजी कोंडदेव पुरस्कार जिसका क्रीड़ा प्रशिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। अरे वाह मैडम जी, अब हम भी करूंगा मलखम की तैयारी ताकि लवली हो जाए हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम रुकिए, फोन करते हैं उसको, कुछ खबरी देते हैं अब। हाँ करिए करिए। हेलो हेलो, वो मैडम जी पराठा बना रही है अपने पिताजी के लिए। नहीं ओहो, तो लवली अपने पिताजी के लिए पराठा बना रही है। कोई बात नहीं, हम भी ले लेते हैं एक ब्रेक। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हाँ लवली, अरे 5 मिनट हो गया है, कहाँ थी? अरे कोनो बात नहीं। अच्छा सुनो ना, एगो खुशखबरी देना है। अपने बाबूजी से बोल दो कि हम शर्त के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। बस 1 महीना का टाइम दें हमको। हाँ, फिर तुम्हारा हाथ मांगने आ जाएंगे। क्या हाथ मांगेंगे तो खाओगी कैसे? अरे क्यूट करती है, बच्चा जैसे हरकत करती है लड़के, क्या कहते हैं उसको? क्यूट, एकदम क्यूट कर रही हो पगली तुम्हें। अरे हमारा हाथ मांगने से मतलब था कि तुमसे शादी करने के लिए रिश्ता लेके आएंगे वहां पे। हेलो, क्या सच्ची? हेलो सुनो तो, क्या हुआ? क्या बोली वो? क्या बताएं, क्या बोली हमको? अरे बताइए ना क्या बोली। अभी इतना मुश्किल से एगो शर्त पूरा करने का तरीका ढूंढे थे हम लोग। हाँ। एक और शर्त आ गया है मैडम जी। क्या? हाँ। अब ये एक और शर्त कौन रखा है? अरे वो कौशल्या बुआ है। हाँ मैडम जी, अरे उनका कोई खानदानी बरेली का झुमका था, वो खो गया है। तो वो कह रहे हैं कि जो भतीजी की रक्षा कर लेगा और जितना अंदर शक्ति होगी वही उस चोर को पकड़ सकता है, झुमका ढूंढ सकता है। अरे अब हम बड़ी मुश्किल वाली शर्त है। अरे हाँ मैडम जी, हमको तो लगता है ना कि हम जिंदगी भर कुंवारा रहने वाला हूँ, एकदम फाइनल हो गया है हमारा। फेमस लाल जी, डीडी के होते हुए आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि झुमका किस जगह पर है। जगह नहीं ढूंढनी है, झुमका ढूंढना है। आप समझ काहे नहीं रही हैं? समझ रही हूँ, आप गलतफहमी से बढ़िया है भैंस पाल लीजिए। अब भैंस के आगे बीन बजाएं, अब भैंस खड़ी पगुराए। अरे हम झुमका की बात कर रहा हूँ, भैंस की नहीं। ओफो फेमस लाल जी, आपसे बहस से अच्छा है भैंस पालन करने वाले किसान बहन और भाइयों से मिलते हैं। फिर झुमका कहाँ है बताएंगे? बात दिखाइए, समझाइए। चलिए देखिए। ये व्यवसाय मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। पहले हमारी शुरुआत में 2 भैंसें थी, 2 के बाद 4 हो गई, 4 के बाद 8 हो गई और गवर्नमेंट ने थोड़ा लोन भी दे दिया। अभी 8 के बाद हमारी 50 के आसपास भैंस है और 30 से 40, 45 गाय है। और मेरे पास जैसे कि ये लड़के हैं, ये हमारे साथ में कहा जैसे 7-8 लड़के हैं हमारे पास, इनकी भी उपजीविका मैं चलाता हूँ और मेरा करीब 300 लीटर दूध एक टाइम में निकलता है। ये दूध मैं नासिक सिटी में लेके जाता हूँ। मेरा पर्पज़ है कि पब्लिक को मैं अच्छा सेवा दूँ, अच्छा दूध दूँ और वहाँ जाकर के कुछ दूध तो मैं घर में देता हूँ और एक दुकान है वहाँ पे, मैं वहाँ दुकान में बैठता हूँ, वहाँ पे रोज़ाना लोग आकर के अपना दूध लेके जाते हैं और इतना अच्छा दूध है कि रोज़ मेरा जो दूध है 300 लीटर वो कम पड़ता है वहाँ पे। स्थिति ऐसी है कि लाइन लगने के बाद भी जो लास्ट आखिरी जो बंदा है उसको दूध मिलता नहीं है। तो मेरा कोशिश यही है कि अभी ये एक फेस हो गया, पहले जैसे 4 भैंसें थी, उसके बाद 8 हो गई, अभी 50 है। अभी मेरी कोशिश ये है कि अभी 50-60 है तो 100-150 करूँ ताकि मैं पब्लिक को और अच्छी सर्विस दूँ और मेरे पास काम करने के लिए जो लोग हैं वो अच्छे से अच्छे सबको काम मिले, ये मेरा कोशिश है। मेरे पास करीब 5 प्रकार की भैंसें हैं और 2-3 प्रकार की गाय है। जैसे ये भैंस दिन में करीब 14 लीटर दूध देती है, एक टाइम में ये 7 से 8 लीटर दूध देती है और इसका खुराक जो है अच्छा हेवी है, जैसे कि कपास का रॉ मटेरियल है, मक्का का रॉ मटेरियल है, कांडी बोलते हैं वो है। ऐसे 3-4 टाइप के खाद मैं भैंस को खिलाता हूँ। और ये मसान है,
ये भैंस मसान है, ये एक टाइम में 10 लीटर दूध देती है। इसकी जो कीमत है अभी, अगर मार्केट में इसको खरीदने जाओ तो 1.5 लाख कम से कम इसकी कीमत है एक टाइम। अभी इसकी इस भैंस की ये दिन में 20 लीटर दूध देती है। इसके बाजू में है ये मुर्रा भैंस है। ये भी 7-8 लीटर एक टाइम में दूध चलता है इसका। और ये भैंसे काफ़ी अच्छी जात की है, ऊंची क्वालिटी के भैंसे है और इससे दूध को काफ़ी अच्छा दूध आता है। जैसे कि जो दूध की जो क्वालिटी बोलते हैं वो इनसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। और जैसे कि अभी ये देखिए एक छोटी सी ये हम गावरान भैंस बोलते हैं इसको। इसका ये देखिए ये भी है, ये भी दूध के लिए अच्छी है, पर वो जैसे 10 लीटर देती है तो ये 5 लीटर है। एक टाइम में 4 से 5 लीटर दूध ये देती है। और इसका ये है, उसको खाने के लिए जितना ज़्यादा लगता है तो इसको उसका आधा लगता है। और उसके बाद ये गिर है, गिर। इसके बाद ये गिर है, ये भी 7-8 लीटर लमसम ऐसे एक टाइम में 7-8 लीटर ये दूध देती है। 60 भैंसें हैं, इसमें हमने 40 से 45 गाय भी रखी है। गाय भी काफ़ी अच्छी जाति की है, जिसमें ये जर्सी गाय बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में जर्सी गाय है। ये एक टाइम में 15 लीटर के आसपास दूध देती है। और इनका खाद, जैसे भैंस को 20 किलो खाद लगता है एक टाइम में, तो वैसे गाय को 10 किलो लगता है। और गाय की दूध की पैदावार भी ज़्यादा है। जैसे भैंस एक टाइम में 10 लीटर दूध देती है और गाय जो है 15 से 16 लीटर दूध देती है। और जैसे यहाँ का क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी हमने, जैसे ये गांव है, गांव से हमने हमारा जो ये ठिकाना है जो बाहर रखा है, जो कि जिससे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। और जैसे कि यहाँ पे भैंस को हवा भी अच्छी आती है। और आप देख रहे हैं कि हमने ये बीच बीच में ये नेट लगा के रखा है। नेट से जैसे ठंडी है तो हम वो नेट को नीचे गिराते हैं, इससे ठंड कम होती है। और जब हवा चाहिए तो उसको ऊपर करते हैं। इससे काफ़ी भैंसों के जो सेहत में काफ़ी सुधार रहता है। ये पूरा चारा है, ये खाद है, ये स्पेशल खाद है। इसको खाने से इतना भैंस खाएगी और अक्खा एक गन्ना खाएगी। पूरा गन्ना होता है जैसे 10 फीट का गन्ना, वो गन्ना, और ये इतना, तो ये उसके बराबर का ये पावर देता है भैंस को। इसके कारण जो है भैंस का काफ़ी दूध बढ़ता है। जैसे ये खाद है, इसको हम कांडी बोलते हैं। ये भैंस को खाने से टेस्टी भी है और इससे दूध बढ़ता है। और एक है ये जिससे कैल्शियम बढ़ता है भैंस का, गाय का, भैंस का। इससे कैल्शियम मतलब जिससे हड्डी मजबूत होती है। ये हम जैसे एक टाइम में 5 किलो का इस्तेमाल करते हैं। और एक ये है, ये मक्का से, ये कपास से होता है। कपास का ये रॉ मटेरियल बोलते हैं इसको। तो जैसे 50 भैंस है तो अक्खा ये बोरा एक टाइम में हम यूज़ करते हैं। ये पूरा एक टाइम में यूज़ करते हैं, मतलब ये दिन में 24 घंटे में 2 बोरे इस्तेमाल होते हैं इसके। वाह, क्या बात है। चोर की साड़ी में झुमका, इनका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में झुमका, मेरा मतलब है कि तिनका। अच्छा। हाँ। श्रुति जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बुआ जी ने ही झुमका छुपाया है। क्या? जी हाँ, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि फेमस लाल जी की शादी उनकी भतीजी से हो, इसीलिए वो इन सब तरह की बातें कर रही हैं। अब क्या करेंगे? अब हम कैसे लवली को बताऊंगा? ओकरा तो विश्वास ही नहीं होगा हमरा पे। हाँ, और विश्वास पे तो रिश्ता टिकता है ना। जी मैडम जी। हाँ, हम रात को ओकरा को फोन करूंगा। जब सब केहू सो जाएगा ना ओकरा घर में, तब फोन करूंगा और तब बताऊंगा सब। हाँ, ये ठीक रहेगा। और फिर आप हमें भी बताइएगा कि लवली ने क्या कहा। जी जरूर फोन करेंगे। तो इसी बात के साथ इजाजत तो हमें लेनी होगी ना अपने दर्शकों से। जी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, नई जानकारी देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। हम तीनों की ओर से नमस्कार।